तकदीर का न्याय जवानी में किए गए कर्म बुढ़ापे में किस तरह लौट कर आते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है, इसलिए आप लोग इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुने। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो मित्रों, चलिए बिना देरी करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की है, जब हरिहर जी एक संपन्न और आदर्श परिवार के मुखिया थे। उनके पास एक बड़ा घर था, 3 बेटे, 3 बहुएं और नाती पोते भी थे, और उनकी पत्नी कल्पना उनके साथ रहती थी। बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक लगता था, लेकिन घर का माहौल कुछ अलग था। उनके तीनों बेटे यादव, मुकेश और भोला लालची और कामचोर थे। उन्हें अपने माता पिता की देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे हमेशा मीठी बातों से अपने पिता से पैसे छीनने की कोशिश करते रहते थे। इतने बड़े परिवार के बावजूद हरिहर जी और उनकी पत्नी को खुद अपना खाना बनाना पड़ता था। तीनों बहुएं अमृता, दमयंती और मायावती अपनी अलग अलग दुनिया में खोई रहती थीं और परिवार में एकजुटता न के बराबर थी। हालांकि हरिहर जी और कल्पना के पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें सच्चा सुख और अपनापन कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। घर में कोई भी उनसे बात तक नहीं करता था और नाती पोते भी उन्हें नजरअंदाज करते थे। यह देखकर उनका दिल भर जाता था, यह सोचकर कि उनके अपने ही बच्चे उनकी परवाह नहीं करते। हर सुबह और शाम हरिहर जी अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाते थे और भजन कीर्तन करते थे। भगवान के चरणों में शांति की तलाश करते थे। अक्सर वह अपनी पत्नी से कहते थे, हे भाग्यवान, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे पहले संसार से चली जाओ, क्योंकि मेरे मरने के बाद यह लालची औलाद तुम्हारा क्या हाल करेगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता। तब कल्पना उन्हें हमेशा दिलासा देती, लेकिन दोनों के दिलों में यही चिंता बनी रहती थी। फिर एक दिन कल्पना सोई और फिर कभी नहीं उठ पाई। भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। फिर जब हरिहर जी ने देखा कि उनकी पत्नी की सांसें थम चुकी हैं, तो वह जोर से चिल्लाने लगे। इस पर उनके तीनों बेटे नीचे आए और हरिहर जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी अम्मा अब नहीं रही। फिर उनकी बड़ी बहू अमृता ने सुना और कहा, तो क्या हुआ? यह सुनकर हरिहर जी का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने गुस्से और दुख में कहा, तुम सब थोड़ा तो रो लो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतना बड़ा परिवार है और माँ के लिए किसी की आंखों में आंसू तक नहीं है। फिर उनकी बीच वाली बहू दमयंती ने ठंडी आवाज में कहा, पिताजी, अब रोने का मन नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती कैसे रोए। फिर हरिहर जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। जब रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की रस्में हुई, तो हरिहर जी ने पूरी विधि से ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया, लेकिन उनके बेटों ने एक पैसा तक खर्च नहीं किया। सबसे छोटी बहू मायावती ने साफ कहा, पिताजी, आप सब कुछ अम्मा पर ही लुटा देंगे क्या? कुछ अपने मरने के बाद के लिए भी रखेंगे? यह सुनकर हरिहर जी ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वह यह समझ चुके थे कि अब यह परिवार सिर्फ दिखावे के लिए एक साथ है। कल्पना के निधन के बाद हरिहर जी खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। उनके बेटे यादव, मुकेश और भोला अब पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गए थे और अपनी विरासत का हिस्सा मांगने के लिए बेकाबू हो चुके थे। उनकी बहुएं अमृता, दमयंती और मायावती भी इसमें उनका साथ दे रही थीं। हरिहर जी पर मानसिक दबाव डालने के लिए उनके बेटे उन्हें डराने की कोशिश करते थे। कभी कभी तो वे खुद भूत बनकर उनके सामने आते थे और रात के समय खिड़की और दरवाजे जोर जोर से पीटते थे। मित्रों, इन हरकतों से हरिहर जी, जो दिल के मरीज थे, बहुत डर जाते थे। पत्नी के जाने का गम और बेटों का अत्याचार उन्हें भीतर से तोड़ रहा था।
और धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह सच में पागल जैसे हो गए। उनकी इस स्थिति का फायदा उठाकर उनके बेटों ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। घर और दुकानें अब तीनों भाइयों के नाम पर थीं। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हरिहर जी के लिए खाने पीने का कोई नहीं कहता था और वह घर के एक कोने में अकेले पड़े रहते थे, भूख और प्यास से तड़पते हुए। फिर कुछ दिनों बाद हरिहर जी की मौत हो गई, लेकिन उनके बेटों और बहुओं को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनकी मौत का पता 3 दिन बाद चला, जब मंदिर के पंडित देव शर्मा जी ने उनके बारे में पूछा। तब पंडित जी ने घर आकर बड़ी बहू अमृता से पूछा, बहू, हरिहर जी कई दिनों से मंदिर नहीं आए, उनकी तबीयत तो ठीक है न? फिर अमृता ने लापरवाही से जवाब दिया, पंडित जी, हमें तो पता नहीं, हमने उनका कमरा नहीं देखा। जब पंडित जी ने जोर देकर कमरा खोला तो वहां से तेज बदबू आई। उन्होंने झांक कर देखा तो हरिहर जी का शव कुर्सी पर पड़ा हुआ था। यह देखकर पंडित जी ने गुस्से में कहा, 3 दिन हो गए और तुम लोगों को खबर तक नहीं हुई। फिर पंडित जी ने पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि हरिहर जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उनके परिवार ने यह अन्याय किया। मित्रों, यह खबर सुनते ही उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। घर के अंदर शव कुर्सी पर पड़ा था, लेकिन यादव, मुकेश और भोला में से कोई भी शव को बाहर निकालने को तैयार नहीं था। उन्होंने रुमाल से अपना मुंह ढक रखा था। इतने में एक सफाई कर्मचारी वहां से गुजरता है और कहता है, यादव भैया, अपने पिताजी को बाहर निकालो, नहीं तो मैं 1000 रुपए लूंगा और आपके पिताजी को बाहर निकाल दूंगा। मित्रों, यह सुनकर तीनों बेटे मुंह बनाकर हट गए। मित्रों, आखिरकार परिवार ने रस्सी से शव को बांधकर आंगन में लाया और यह सब देखकर समाज के लोग और भी नाराज हो गए। इतने में तीनों बहुएं अमृता, दमयंती और मायावती कमरे में पहुंची और वहां का सामान निकालने लगी। उन्होंने कल्पना की अलमारी खोली, जिसमें गहनों का बड़ा डिब्बा और 7.5 लाख रुपए नकद थे। फिर बहुओं ने गहनों और पैसों के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। मित्रों, कमरे में हर जगह मलमूत्र पड़ा हुआ था, क्योंकि हरिहर जी कमजोरी के कारण बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। गिरे हुए नोटों पर भी मल लगा हुआ था, लेकिन लालच में अंधी बहुएं बिना किसी चिंता के उन्हें समेटने लगी। मित्रों, यह दृश्य यह साबित कर रहा था कि लालच और संवेदनहीनता ने इस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जब हरिहर जी का शव आंगन में लाया गया तो उनकी बहुएं अमृता, दमयंती और मायावती ने घूंघट की ओट में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह रोना सिर्फ दिखावा था ताकि बाहर खड़ी भीड़ को यह लगे कि घर वाले बहुत दुखी हैं। अमृता ने चिल्लाते हुए कहा, अरे पिताजी, कुछ दिन और सेवा करवा लेती, अभी तो अम्मा जी भगवान के पास ठीक से पहुंची भी नहीं होगी और आप भी पीछे से चल पड़े। मित्रों, यह सुनकर पोते ने अपनी माँ को टोका, मम्मी जी, यह क्या बोल रही हो? कम से कम यह तो सोचिए कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। फिर अमृता ने घूंघट उठाते हुए गुस्से में कहा, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट खोल, लोग खड़े हुए हैं। फिर जैसे ही गेट खोला गया, समाज के लोग आंगन में आ गए। सबको आता देखकर पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा, लेकिन असली दुख किसी के चेहरे पर नहीं था। फिर हरिहर जी के अंतिम संस्कार में भी बेटों ने बड़ी मुश्किल से खर्चा किया। पंडितों ने विधि विधान से सब कार्य करवाया, लेकिन बेटों ने हर चीज के लिए नानुकुर किया। रिवाजों के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई गई और समाज के लोगों ने उनकी इस लापरवाही को देखा और चुपचाप वहां से चले गए। मित्रों, फिर हरिहर जी के जाने के बाद उनके बेटों ने अपने अपने कामों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके कर्मों की गवाही जल्दी ही सुनाई देने लगी। मंझले बेटे मुकेश और छोटे बेटे भोला के परिवार ने केदारनाथ यात्रा की योजना बनाई और दुर्भाग्य से उनकी बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिससे दोनों परिवारों का पूरा अंत हो गया।
अब केवल बड़ा बेटा यादव बचा था। भाइयों के परिवार खत्म होने के बाद सारी संपत्ति यादव के हाथ में आ गई थी और वह इस संपत्ति के कारण बहुत खुश था। उसने अपने तीनों बेटों और बेटी की शादी बड़े घरों में की और अपने व्यापार को बेटों के हाथ में सौंप दिया। जब यादव 60 वर्ष का हुआ तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी, लेकिन जैसे ही बेटों को संपत्ति मिली उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। तीनों बेटे गोपी, राजू और कार्तिक आपसी झगड़े के कारण अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरुआत में यादव और उसकी पत्नी छोटे बेटे कार्तिक के साथ भोजन करते थे, लेकिन एक दिन छोटी बहू ने उन्हें ऐसा ताना मारा कि उन्होंने वहां भी खाना छोड़ दिया। इसके बाद वे बीच वाले बेटे राजू के पास गए, लेकिन वहां भी ज्यादा दिनों तक उनका स्वागत नहीं हुआ। अंततः वे बड़े बेटे गोपी के घर रहने चले गए। मित्रों, अब यादव और उसकी पत्नी इतने असमर्थ हो गए थे कि उनका भोजन उनके कमरे में भेजा जाने लगा। यह वही कमरा था जिसमें कभी हरिहर जी रहते थे और समय ने फिर से इतिहास को दोहरा दिया। यादव अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा था। जब उनकी बहू ने भोजन लाना बंद कर दिया तो घर का एक पालतू कुत्ता उनकी मदद के लिए आगे आया। उनकी बहू ने कुत्ते के गले में टिफिन टांग दिया जो यादव और उसकी पत्नी के कमरे में भोजन पहुंचाता था। कुत्ता उनके सामने बैठ जाता था जब तक वे खाना खत्म नहीं कर लेते। झूठा टिफिन कुत्ता तब तक नहीं हटाता था जब तक यादव की पत्नी उसे अपने गले में नहीं टांग देती। यादव और उसकी पत्नी को यह देखकर बहुत दुख होता था कि घर का कुत्ता उनकी बहू से ज्यादा वफादार था। फिर एक दिन यादव ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। हमने अपने पिता के साथ जैसा किया वही आज हमारे साथ हो रहा है, यह हमारे कर्मों का ही फल है। फिर यादव और उसकी पत्नी के लिए वह दिन और भी दर्द भरा था जब उन्होंने अपने बड़े बेटे से यह कहा कि अब कुत्ता ही उनके लिए खाना लाता है और बहू बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तब बेटे ने गुस्से में जवाब दिया, मम्मी जुबान पर काबू रखो, वो कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। जो काम तुम्हारे पोते को करना चाहिए था वही वह कर रहा है। समझो कि तुम्हारा पोता तुम्हारी सेवा कर रहा है। फिर बेटे की इस बेरुखी ने यादव और उसकी पत्नी को भीतर तक झंझोर दिया था। उन्होंने माथे पीटते हुए कहा, हाय कर्म फूट गए हमारे, आज यह दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे पोतों की जगह हमें कुत्ते को पोता बनाना पड़ रहा है। यादव ने अपनी इस हालत की जानकारी अपनी बेटी अंजलि को दी और बताया कि किस तरह बहुएं और उनके बेटे उनकी अपेक्षा कर रहे हैं। मित्रों, अंजलि यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने यह भी साफ कहा, पापा मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और सब लोग इकट्ठे रहते हैं। मैं एक संयुक्त परिवार की बहू हूँ और घर में और भी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी अंजलि ने यह तय किया कि वह अपने माता पिता से मिलने जरूर जाएगी। फिर अगले रविवार अंजलि और उसके पति अपने माता पिता के घर पहुंचे। जैसे ही अंजलि और उसका पति कमरे में दाखिल हुए उन्हें तेज दुर्गंध का सामना करना पड़ा। तब दामाद ने कहा, पापा जी यह कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से। फिर यादव ने भारी मन से कहा, बेटा दिन रात कुत्ता यहाँ आता है और कभी कभी वह पोटी भी कर देता है। बहू इसे साफ करने में आनाकानी करती है। कई बार तो हमें खुद सीढ़ियों से पानी लाकर सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अब हमारे पैर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए इस कमरे में गंदगी है। मित्रों, इतने में ही एक दिन जब उनका वफादार कुत्ता गले में टिफिन लटकाए कमरे में आया और अंजलि ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया तो अंजलि ने गुस्से में आकर अपनी भाभी अमृता को आवाज दी। अमृता को देख अंजलि ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारे माता पिता को भी कुत्ता खाना पहुंचाता है?
तुम तो अपने सास ससुर को मरने के लिए छोड़ चुकी हो। फिर अमृता घबराकर वहां से भाग गई। अंजलि ने यादव के बड़े बेटे से भी बात की और कहा, अगर तुम माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो उनका अपमान तो मत करो। लेकिन यादव के बेटे ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया, जिससे अंजलि की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके माता पिता भूख से तड़प रहे थे। फिर कुछ दिन बाद यादव की पत्नी भूख और कमजोरी से चल बसी। फिर यादव ने अपनी पत्नी को पकड़कर जोर जोर से रोते हुए कहा, कोई मेरी बेटी अंजलि को फोन कर दो। लेकिन बेटों ने यह अनसुना कर दिया और मां के अंतिम संस्कार के खर्च से बचने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया और अंजलि को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। 10 दिन बाद अंजलि को यह खबर मिली और वह अपने पिता से मिलने आई। यादव ने कहा, यह सब मेरे कर्मों का फल है। जो मैंने माता पिता के साथ किया वही अब मेरे साथ हो रहा है। अंजलि ने भाइयों से मां की मृत्यु के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर यादव की हालत इतनी खराब हो गई थी कि बेटों और बहुओं ने खाना देना भी बंद कर दिया था। वक्त गुजरता गया और यादव को भूख और दुख के बीच अपनी जिंदगी जीनी पड़ी। फिर एक दिन अंजलि ने पुलिस से मदद ली और पुलिस ने बेटों को फटकार लगाई। बेटों ने डर के मारे 3 दिन तक यादव की सेवा की, लेकिन फिर वही पुरानी साजिशें शुरू हो गईं। उन्होंने डॉक्टर से मिलकर यादव को पागलखाने भेजने की योजना बनाई। डॉक्टर ने कहा, यह बहुत बुरी हालत है, इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। और बेटे इसका फायदा उठाते हुए यादव को पागलखाने भेजने लगे। यादव चिल्लाते हुए कहते रहे, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। पागलखाने में यादव अकेले और असहाय थे और एक दिन किसी ने उन्हें अंजलि के पास फोन करने के लिए मदद की। फिर जब अंजलि ने अपने पिता की आवाज सुनी तो वह फफक रो पड़ी। अंजलि ने अपने पति के साथ पागलखाने जाकर यादव को घर ले आई। फिर यादव ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी अर्चना के नाम कर दी और वसीयत की कि उनके बेटों को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। उन्होंने यह भी तय किया कि वह अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान करेंगे। अंजलि ने भाइयों से कहा, पापा ने तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है, कोठी अब मेरी है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं इसे खाली करने के लिए, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। मित्रों, फिर कुछ दिनों बाद यादव का निधन हो गया और अंजलि ने उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। भाइयों ने कोठी खाली की और बाद में धर्मशाला का निर्माण किया जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई थी। अंजलि ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया और उनके जीवन के अंतिम समय का सही उपयोग किया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा होता है। माता पिता की सेवा और आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है जो हमें जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्रदान करती है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यदि आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय श्री राम।